हाय, दिस इज़ कुंदन। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी हमारे पास कोई फ़ोन आता है नॉट गेटिंग ऑन में या फिर वो डेड होता है तो हमें किस प्रोसेस के द्वारा उस फ़ोन को चेक किया जाता है। कभी भी आपके पास जब भी कोई डेड फ़ोन आता है या फिर जो ऑन नहीं होता उस पर आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ना कि डायरेक्ट आप हार्डवेयर पे काम करने लग जाए। कुछ ऐसे भी इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो शॉप पे होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट डेड फ़ोन पे सीधा हार्डवेयर पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मोबाइल रिपेयरिंग में आपको एक सीक्वेंस वाइज चलना है। सीक्वेंस वाइज से ये होगा कि गाइस आपका तो एक थोड़ा टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है इन केस टू हार्डवेयर में अगर आप डायरेक्ट जाते हैं। बट इससे क्या होगा, जो अगर मान लीजिए फ़ॉल्ट किसी और चीज़ का है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर का है या फिर वहाँ पे क्लीनिंग से काम चल जाता है, बट अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट हार्डवेयर से कर रहे हैं तो वो इशू रिजॉल्व नहीं होगी, बल्कि आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ अदर पार्ट पर अगर वर्क करेंगे तो हो सकता है मैं भी वो भी ख़राब हो जाए। तो इसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरीके से फ़ोन के डेड सॉल्यूशन तक पहुंचना होता है। तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो इस वीडियो में मैंने वही चीज़ समझाने की कोशिश की है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो एक डेड मोबाइल पे रिपेयर करने की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने जो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होंगे। तो चलिए हम पहले अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो चार्ज 10 to 15 मिनट्स। गाइस कई बार क्या होता है, यूज़र अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है और उसकी बैटरी है जो वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भी कस्टमर क्या करता है, अपना फ़ोन यूज़ करने लग जाता है दोबारा से ऑन करके। तो उस समय क्या होता है, उस कंडीशन में उसकी जो बैटरी होती है वो टोटली डिस्चार्ज हो जाती है। अगर उस पर आप चार्ज पे लगाओगे 2 से 5 मिनट में तो उस कंडीशन में वो ऑन नहीं हो पाता। आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक फ़ोन को चार्ज पे लगाए रखना होता है। मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको कस्टमर का फ़ोन है जो 10 से 15 मिनट चार्ज पे लगाए रखना है। तो देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो चेक बैटरी। बैटरी को हमें दो चीज़ों के लिए चेक करना है। पहला तो है डिस्चार्ज और दूसरा है जो है फॉल्टी। देखिए डिस्चार्ज कौन सी कंडीशन में होता है, मान लीजिए आप रेगुलरली फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फ़ोन की बैटरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया भी फर्स्ट टॉपिक में कि जैसे कस्टमर यूज़ कर रहा है फिर उसने ऑफ़ कर दिया फिर ऑन करा। अगर मान लीजिए चार्ज पे लगाने के बाद आपकी बैटरी ऑन नहीं होती तो आपको बैटरी बूस्टर से बैटरी को बूस्ट करना होगा जिससे वो ऑन हो सकती है। देखिए अगर बैटरी ओके कंडीशन में है, जब आप इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 3.70 आनी चाहिए। अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं फॉल्टी कंडीशन। यानी मान लीजिए आपने फ़ोन के कई टाइम हो गए, आप 2-3 साल से यूज़ करें तो इस कंडीशन में बैटरी भी होती है वो उनकी भी एक लाइफ होती है कि 2 साल 3 साल चल जाती है ईजिली। अगर मान लीजिए आपकी बैटरी ख़राब हो गई है तो उस कंडीशन में आपको सिंपली बैटरी चेंज करनी है। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि थर्ड पॉइंट है चेक डिस्प्ले। तो हमें चेक डिस्प्ले को दो चीज़ों के लिए चेक करना है, एक तो डैमेज और एक ब्लैंक। तो देखिए डैमेज कंडीशन में क्या होता है, अभी हमारे पास बहुत सारे जो मार्केट में फ़ोन आ रहे हैं उनकी डिस्प्ले सुपर एमुलेट है। सुपर एमुलेट डिस्प्ले में हमें इन फ़ोनों का बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है। ये गिरते ही इनकी डिस्प्ले कहीं ना कहीं से डैमेज हो ही जाती है। देखिए सुपर एमुलेट डिस्प्ले में मोस्टली केसेस में क्या होता है, ऊपर जो आपने देखा होगा एक गिलास लगा रहता है, ये गिलास होके रहता है, जो अंदर की डिस्प्ले होती है जिस पे आपको वीडियोस दिखती है, ग्राफिक्स दिखते हैं, वो डैमेज हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, हमें अच्छे से चेक करनी है हमें डिस्प्ले कहीं से डैमेज तो नहीं है। और ये डिस्प्ले जो डैमेज होती है बहुत ही माइनर होती है, इसीलिए आप इसे प्रॉपर चेक कीजिए ताकि आपको पता चल सके। और इस कंडीशन में एक और मैं आपको सेकंड बात बता दूं, इस कंडीशन में आपके पास कॉल तो आएगी फ़ोन की लेकिन आपके डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं करेगा। आप चार्जर पे लगाएंगे तो हो सकता है चार्जर की वैल्यू भी दिखाए, और यहाँ पे चार्जर पे जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिंग की साउंड भी आती है बहुत से फ़ोनों में, तो आपको पता चल सकता है कि हाँ इसमें डिस्प्ले डैमेज है हमारी डिस्प्ले। तो ब्लैंक में भी सेम यही रूल अप्लाई होता है। तो ये ब्लैंक क्यों होती है, ब्लैंक इसलिए होती है क्योंकि हमारी डिस्प्ले होती है उनके पीछे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन कंपोनेंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो फॉल्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उस कारण हमारी जो डिस्प्ले होती है वो ब्लैंक हो जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ डिस्प्ले चेंज करना है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं करना। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है डिस्कनेक्ट ऑल कनेक्टर्स।
हमने मान लीजिए बैटरी भी चेक कर ली है, डिस्प्ले भी चेक कर ली है, बैटरी को बूस्ट भी कर लिया है, पर हमें अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो देखिए कई बार क्या होता है, हमारा फ़ोन गिर जाता है हमारे हाथ से, तो ये जो आप नीचे कनेक्टर्स देख रहे हैं ये कहीं ना कई बार लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने की वजह से इसमें दो तरह की इशू आ जाती हैं। या तो फ़ोन आपका बंद हो जाएगा, अगर बंद नहीं हुआ तो आपका फ़ोन है जो वो ऑन ऑफ होने लगेगा, आपका लोगो तक आएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में करना क्या, आपको बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना है और दोबारा से कनेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक चार्जर की है और एक डिस्प्ले की है, तो आपको डिस्प्ले की जो कनेक्टर है उसे भी कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करना है। तो इस स्टेप में भी हो सकता है आपका फ़ोन ऑन हो जाए। अब हम बढ़ते हैं 5th पॉइंट की ओर। तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो है चेक बैटरी कनेक्टर। हमें बैटरी कनेक्टर को अच्छे से चेक करना होगा। ये देखिए ये बैटरी कनेक्टर है, हमें इसे प्रॉपर चेक करना है कहीं से ये बैटरी कनेक्टर डैमेज तो नहीं है। कई बार क्या होता है हमारे कोई ना कोई कनेक्टर जिससे सप्लाई जाने वाली है वो डैमेज होता है, जिस वजह से आगे सप्लाई नहीं जा पाती, तो उस वजह से भी फ़ोन में डेड कंडीशन का सबसे बड़ी वजह होती है। मान लीजिए आपने बैटरी कनेक्टर भी चेक कर लिया फिर भी आपका फ़ोन नहीं ऑन हो रहा, तो इसी में एक सेकंड पॉइंट है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, चेक कार्बन। कई बार क्या होता है बैटरी पे कार्बन लग जाता है और जो बैटरी कनेक्टर होता है वहाँ पे भी कई बार कार्बन लगे होते हैं, तो वहाँ पे आपको आईपी होगी या फिर आपके पास पेट्रोल होगा, तो आपको बैटरी प्लस में बैटरी जो कनेक्टर होती है दोनों को अच्छे से क्लीन कर देना है। अब हम 6th स्टेप की ओर बढ़ते हैं। 6th स्टेप क्या है, अब हमारा जो 6th स्टेप्स है अपडेट द सॉफ्टवेयर। हमने सब चीज़ करके देख लिया, हमने डिस्प्ले चेक किया, डिस्प्ले भी ओके था, बैटरी चेक की, बैटरी भी ओके था, हमारे कनेक्टर पे कोई किसी तरीके का कार्बन नहीं लगा था। तो हमें सिंपली क्या करना है, अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। कई बार क्या होती है हमारे फाइल में देखिए हमारे फ़ोन में कई सारी फाइलें होती हैं जो करप्ट हो जाती हैं, उनकी वजह से कई बार हमारा फ़ोन होता है जो वो डेड हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें अपडेट करना है सॉफ्टवेयर को। तो इसमें भी 80% चांसेस होते हैं कि आपका फ़ोन ऑन हो जाए। अगर सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं होता तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, चलिए हम उस तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे हमने सारे स्टेप ले लिए, तो हमारा जो लास्ट स्टेप पड़ता है वो होता है चेक शॉर्टिंग कंडीशन। हमें अब जो पीसीबी बोर्ड होता है कहीं ना कहीं उसमें जो हमारे पीसीबी है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा है, तो हमें उस चीज़ के लिए चेक करना है। तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट चेक करने हैं। कंपोनेंट्स देख रहे हैं ये आप सारे एनपीसी पीसी ये सारे जो हैं ये कॉइल वगैरह हैं, हमको ये सारी कॉइल नहीं, हमें फिर भी ये पहले चेक करने होते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह। तो जो भी है कंपोनेंट्स हमें प्रॉपर चेक करने हैं कि कोई शॉर्टिंग कंडीशन में तो नहीं है। अगर वो शॉर्टिंग कंडीशन में तो हम उसे रिमूव कर देंगे। अगर वो किसी पाथ में लगा हुआ है तो हमें दोबारा से उस जो कंपोनेंट है उसे लगाना होगा दूसरे पीसीबी से निकाल के। और सेकंड, अगर हमें मान लीजिए कंपोनेंट से इशू नहीं मिलता तो हमें पावर आईसी चेक करनी है। पावर आईसी चेक करनी है, अगर पावर आईसी से कोई भी मतलब इशू आ रहा है, फॉल्टी है वो, तो हमें पावर आईसी को चेंज करना होगा। It's caught in the crossfire.